आज हम एक्सरसाइज 2D करने जा रहे हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द एडिटिव इन्वर्स। आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वेश्चन नंबर 1 में एडिटिव इन्वर्स आपको फाइंड आउट करना है। एडिटिव इन्वर्स, ठीक है। एडिटिव इन्वर्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर एडिटिव दिया गया, यानी कि किसी भी डिजिट जिसका भी आपको एडिटिव इन्वर्स निकालना है उसमें ऐड करना है। ऐड क्या करना है? ऐड वो चीज़ करनी है ताकि आंसर आपका ज़ीरो आ जाए। ठीक है, ऐसी कोई डिजिट आपको ऐड करनी है कि आंसर आपका ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो कैसे आंसर आएगा ज़ीरो, इसको एक बार देख लेते हैं। अगर कोई डिजिट माइनस की है तो सेम वही प्लस की डिजिट ऐड कर दो तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। अगर कोई डिजिट प्लस की है तो सेम वही डिजिट माइनस की ऐड कर दो, आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। आंसर आपका ज़ीरो आना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन जो एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा वो उसका अपोजिट कहलाएगा। जैसे आपका पहला पार्ट है, इसका 9 है, तो 9 का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? बस इसमें आपको क्वेश्चन दिखा करके आंसर लिखना है। रफली आप कर सकते हैं चाहे तो। 9 में अगर आप -9 कर देंगे तो आपका ज़ीरो आ जाएगा। तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9 अगर आपको अच्छे से लिखना है ये, तो एडिटिव इन्वर्स ऑफ 9 इक्वल टू -9। ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी तो ये पूरे में लिखना है। मैं आपको डायरेक्ट आंसर करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर -11 है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या आएगा? 11 आएगा। क्यों? क्योंकि -11 है और यहाँ पर आप प्लस में 11 कर देंगे तो आपका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका। थर्ड क्वेश्चन है माइनस में 8/13 है। ठीक है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा? इसका एडिटिव इन्वर्स 8/13 है। सेम वही माइनस की डिजिट है, वही सेम डिजिट प्लस की कर देंगे तो आंसर ज़ीरो आ जाएगा। लेकिन ये एडिटिव इन्वर्स होगा तो लिखना ही जरूर है कि एडिटिव इन्वर्स ऑफ -8/13 इक्वल टू 8/13 हो जाएगा। ठीक है, फोर्थ वाले पार्ट में देखिए। फोर्थ वाले पार्ट में 5/-6 है। अब इसको अगर आप वेल करेंगे तो ये आपका आ जाएगा इक्वल टू माइनस में 5/6। ठीक है, और इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो जाएगा? इसका एडिटिव इन्वर्स आपका हो जाएगा 5/6। ठीक है, ये आपका प्लस में हो जाएगा। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट पार्ट है आपका, इसी का 5th है। 0 दे रखा है, 0 का एडिटिव इन्वर्स 0 ही होगा। ठीक है, क्योंकि तभी आंसर 0 आ जाएगा आपका, तो 0 का 0 ही होगा। ठीक है, आई होप सो ये फर्स्ट पार्ट आपको, फर्स्ट क्वेश्चन आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट पहला क्वेश्चन देखिए किसको किससे करना है। 3/5, ठीक है, फ्रॉम 1/2। अगर क्वेश्चन को समझिए तो आपको किसको सब्ट्रैक्ट करना है? आपको 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? तो ये लिखा है फ्रॉम 1/2। इसका मतलब ये है कि 1/2 में से 3/5 आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो लिखने का तरीका देख लीजिए, इसको कई बच्चे गलत कर देते हैं। तो लिखने का तरीका ये है कि 1/2 में सब्ट्रैक्ट करना है ना, तो 1/2 पहले आएगा माइनस में 3/5। कई बच्चे क्या करते हैं 3/5 माइनस में 1/2, एडिशन जैसे हम करते हैं। तो एडिशन में तो कैसे भी लिख सकता है वो, एडिशन ही करना है दोनों का। लेकिन जब सब्ट्रैक्ट करेगा तो सब्ट्रैक्ट में किस में से किसको सब्ट्रैक्ट करना है, ये चीज़ें ध्यान देनी है आपने। तो फ्रॉम के बाद वाली जो डिजिट आती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक है, और फ्रॉम से पहले वाले डिजिट को बाद में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि 3/5 को सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 1/2, 1/2 में से सब्ट्रैक्ट करना है। ठीक है, मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन कर दिया। अब इसका एलसीएम ले लीजिए। 5 और 2 का एलसीएम 10 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों ही को प्राइम नंबर है एक दूसरे के लिए, तो 10 एलसीएम आ जाएगा। 2 का 2 आएगा, 5 का 5, तो एलसीएम यहाँ पर कितना आ जाएगा? एलसीएम इक्वल टू 10 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 आ गया, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5 होगा, 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6, तो यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हो गया। आपका आंसर क्या आ गया? -1/10 आ जाएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट आपकी माइनस की है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पार्ट इसी का देखिए। दूसरा पार्ट है माइनस में 4/7 और इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से? फ्रॉम 2/3, 2/3 में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। अब देखिए यहाँ पर सेम वही स्टेप है कि 2/3 पहले लिखेंगे आप, माइनस करना है, और ये माइनस का 4/7 है तो इसको ब्रैकेट में कर लीजिए, माइनस का 4/7। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना है कि 2/3 में से आपको माइनस का 4/7 माइनस करना है। तो 2/3 ये माइनस सब्ट्रैक्शंस का है और ये माइनस डिजिट के साथ दे रखा है। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे उतार लिया। तो यहाँ पर मेरा आ गया 2/3 प्लस में, सॉरी इक्वल का साइन लगा दिया, यहाँ प्लस में
4/7, ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों का एलसीएम देखिए, दोनों को प्राइम नंबर है, 7 3 जा 21, एलसीएम आपका 21 ही आ जाएगा। तो यहाँ पर एलसीएम ले लिया आपने 21। अब 3 7 जा 21 और 7 2 जा है ना 14 हो जाएगा। क्लियर है बात। प्लस में 7 है यहाँ पर 21 है, तो 7 3 जा 21 और 3 4 जा 12 हो गया। ठीक, ये आपका आ गया और इसको आप एडिशन कर देंगे तो 26/21 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट है -5/6 फ्रॉम माइनस में 3/4। ठीक है, तो सेम वही स्टेप है, माइनस में 3/4 में से माइनस करना है क्या, माइनस का 5/6 माइनस करना है। ठीक है, अगले स्टेप में माइनस का 3/4 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5/6 आ जाएगा। अब 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, तो यहाँ पर 6 और 4 का एलसीएम 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 3 का 3, 2 1 जा 2 और फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। ठीक है, तो एलसीएम आपका 12 आ गया। यहाँ पर एलसीएम लिख दीजिए, एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया आपका एलसीएम। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखिए आप क्या करेंगे इसमें आगे एलसीएम को नीचे लिख दिया आपने, यहाँ पर 12 आ गया। 4 की टेबल में 3 टाइम में आता है, 4 3 जा 12 और 3 3 जा 9 माइनस का, 6 2 जा 12 और 2 5 जा 10, 10 प्लस का। ठीक है, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, बड़ी डिजिट 10 प्लस की है तो प्लस में आंसर आ जाएगा आपका। क्लियर है। इसी का फोर्थ पार्ट देखिए, इसी का फोर्थ पार्ट है आपका माइनस में 7/9। ठीक है, फ्रॉम ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो में से माइनस करना है इस डिजिट को। हालांकि कुछ बच्चे आंसर सेम ही लिख जाएंगे कि जीरो में से कुछ भी करेंगे तो यही होगा आंसर, माइनस का 7/9। नहीं, ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ज़ीरो में से माइनस करना है। क्या माइनस करना है, माइनस का 7/9। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 0 प्लस में 7/9 आएगा। अब फाइनली आंसर प्लस में 7/9 आ जाएगा, इक्वल टू 7/9। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है कि माइनस में 7/9 फ्रॉम ज़ीरो में से 7/9 माइनस करना है। तो यहाँ पर 2 माइनस आ जाएंगे तो साइन आपका प्लस का आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट इसका फिफ्थ पार्ट देखिए, इसी का है। फिफ्थ पार्ट है 4 फ्रॉम -6/11। तो -6/11 में आपको 4 सब्ट्रैक्ट करना है, तो -6/11 और माइनस का 4 हो जाएगा। ठीक है, ये सब्ट्रैक्शन का साइन और ये प्लस का 4 का साइन आ गया आपका। नीचे 11 एलसीएम आ जाएगा क्योंकि दोनों का 11 है, यहाँ 11 बन जाए 11 वन टाइम में गया और ये माइनस का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 1 है, 11 टाइम में जाएगा और 11 का 4 से मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा। ठीक है, दोनों को एडिशन कर देंगे तो प्लस माइनस का 50 आ जाएगा और अपॉन में 11 आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है, इसी का 6 पार्ट देखिए। 6 पार्ट है 3/8 फ्रॉम -5/6 हो गया। ठीक है, तो सेम वही स्टेप है, माइनस में 5/6 माइनस में 3/8 और 8 और 6 का एलसीएम। ठीक है, 8 और 6 का एलसीएम 2 से जाएगा, 2 4 जा 8, 2 3 जा, फिर 2 से 2 2 जा 4, फिर 3 का 3, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 का 3 और फिर 3 से 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 8 हो गया, 8 3 जा 24। यानी कि आपका एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम यहाँ पर आ जाएगा 24 एलसीएम आ गया। 6 4 जा 24 होता है और 4 का 5 से मल्टीप्लाई 20 हो गया, माइनस 8 3 जा और 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 हो गया। तो फाइनली आपका आंसर आ गया माइनस में 29 अपॉन में 24। ठीक है, ये सेकंड क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इवेलुएट करना है। थर्ड का पहला पार्ट देखिए। थर्ड का पहला पार्ट है 5/6 माइनस में 7/8। तो 8 और 6 का एलसीएम ले लीजिए। 8 और 6 का एलसीएम कितना, 2 से 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, फिर आपका 2 से 2 2 जा 4, 3 का 3, फिर 2 से 2 1 जा 2, 3 का 3 और फिर 3 से। ठीक है, 8 3 जा 24 आ जाएगा एलसीएम। एलसीएम को नीचे लिख दीजिए 24, 6 4 जा
24 और 4 5 जा 20 हो गया, 8 3 जा 24 और 3 7 जा 21, ठीक है 21 हो गया। फाइनली आपका 1/24 वो भी माइनस का है क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, ठीक है। इसी का सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 5/12 माइनस में 17/18 हो जाएगा, ठीक है। अब 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 12 और 18 आ जाएगा। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 6 जा 12, 2 9 जा 18, अगेन 2 से जाएगा, 2 3 जा 6, 9 का 9, फिर आप 3 से डालिए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और फिर 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 2 जा 36 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप 36 कर देंगे। 12 के टेबल में 3 टाइम में आता है, ठीक है, 3 टाइम में 36 और 3 का 5 से मल्टीप्लाई 15 हो गया। 18 के टेबल में 2 टाइम में आता है और 2 का 34 से मल्टीप्लाई, 2 का 17 से मल्टीप्लाई 34 हो जाएगा। क्लियर है बात। माइनस करेंगे आपका 19 आ जाएगा अपॉन में 36 माइनस का, क्योंकि बड़ी डिजिट माइनस की है, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। थर्ड पार्ट देखिए आप इसका, थर्ड पार्ट है 11/15 माइनस 13/20, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए 15 और 20 का। सबसे पहले 2 से जाएगा, 15 का 15 यहाँ 10 आ जाएगा, फिर अगेन 2 से जाएगा, 15 का 15 यहाँ 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर 3 से डिवाइड कीजिए, 3 5 जा 15, 5 का 5, फिर 5 से 1 1 आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 2 जा 30, 30 2 जा 60, तो एलसीएम 60 आ गया, ठीक है। 15 के टेबल में 4 टाइम में 60 आता है 4, और 4 का 11 से मल्टीप्लाई 44 हो गया, माइनस 20 के टेबल में 3 टाइम में 60 आता है और 3 का 13 से मल्टीप्लाई 39, ठीक है, 13 3 जा 39। फाइनली आपका 44 में से आपका 39 गया, 5 बचा, 5/60, ठीक है। यही आपका आंसर है, 5/60। लीस्ट तक के लेके जाना है तो ये 12 आ जाएगा, 1/12, ठीक है। लेकिन 5/60 आंसर है आपका। क्लियर है बात। फोर्थ देखिए इसी का फोर्थ पार्ट है -5/9 माइनस, फिर अगेन -2/3, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस में 5/9 प्लस में 2/3 हो गया, ठीक है। एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है, तो यहाँ पर 9 कर दीजिए, 9 1 जा 9, 1 टाइम में जाएगा और यहाँ 5 का 5 आ गया, 3 3 जा 9, 3 टाइम में जाएगा और 3 2 जा 6, तो प्लस का 6 आ जाएगा। तो फाइनली आपका माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 1/9 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है बात। और प्लस की डिजिट बड़ी है 6, तो यहाँ पर 1 प्लस का ही होगा, ठीक है। इसी का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, फिफ्थ पार्ट देखिए। फिफ्थ पार्ट है 6/11, ये भी माइनस में 3/4, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 6/11 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस, प्लस में 3/4, 11 और 4 का मल्टीप्लाई 44 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 44 आ गया, 11 4 जा 44 और 4 6 जा 24, यहाँ पर 24 हो गया, प्लस 11 टाइम में जाएगा और 11 3 जा 33। फाइनली आपका आ जाएगा 57/44 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट की ओर चलते हैं। 6 पार्ट है माइनस में 2/3 माइनस में 3/4। एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा एलसीएम, ठीक है। को प्राइम नंबर है, 12 आ गया, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8, माइनस का 8, 4 3 जा 12, 3 3 जा 9, माइनस का 9, और फाइनली आप एडिशन कर देंगे साइन माइनस का, 17/12 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है आप। इसके सारे पार्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 है द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -5/8। 2 रैशनल नंबर का सम है -5/8 इफ़ वन ऑफ देम इज 7/16। एक उसमें से 7/16 है, आपको अदर फाइंड आउट करना है। तो फाइंड द अदर रैशनल नंबर, दूसरा फाइंड आउट करना है। तो लेट द अदर रैशनल नंबर, या आपने x मान लिया, ठीक है। अब देखिए अगर एक आपका माइनस में 7/16 है और दोनों का एडिशन करके माइनस में 5/8 आ रहा है, एक आपने x मान लिया, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा, x प्लस में 7/16
इक्वल टू माइनस में 5/8। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। थोड़ा सा लैंग्वेज को लिखेंगे तो थोड़ा सा आपके नंबर अच्छे आएंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर x हो गया इक्वल टू माइनस में 5/8। जब इक्वल के इधर से उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, माइनस में 7/16 आ जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पर एलसीएम देखिए, 8 के डबल में 16 आता है, 16 आ गया। 2 टाइम्स में 8 2 जा 16, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो 10 आ जाएगा 2 का। ठीक है, और माइनस में 7 आ जाएगा क्योंकि 1 टाइम में जाएगा, और 1 का 7 से मल्टीप्लाई 7 ही होगा। ठीक है, तो x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, माइनस में 17/16। ठीक है, ये आपका अदर रैशनल नंबर हो जाएगा। क्लियर है, ये 4 क्वेश्चन हो गया। 5th की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -4 इफ़ वन ऑफ देम इज -3/5, फाइंड द अदर। सेम वाइज टाइप का क्वेश्चन है, कुछ अदर नहीं करना है इसमें। ठीक है, लेट द अदर रैशनल नंबर x, लेट कर लिया आपने, लेट द अदर रैशनल नंबर इक्वल टू x कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 रैशनल नंबर को ऐड करेंगे तो आपका तीसरा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो 2 रैशनल नंबर कौन से हैं, एक तो x हो गया और दूसरा उसने दे रखा है -3/5। इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, ठीक है, एक आपने x मान लिया, दूसरा वन ऑफ देम बोला है -3/5, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका -4 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो x -3/5 इक्वल टू -4, और ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। ठीक है, x इक्वल टू -4 प्लस में 3/5। एलसीएम ले लीजिए, 5 और 1 का एलसीएम 5 ही आएगा। x की वैल्यू माइनस में 5 को 1 से डिवाइड करेंगे 5 टाइम में जाएगा, और 5 का 4 से मल्टीप्लाई 20 आ जाएगा, माइनस का 20 हो गया। यहाँ 1 टाइम में जाएगा और 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3 आ जाएगा। ठीक है, x की वैल्यू माइनस में 17/5 हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज -5/4। 2 रैशनल नंबर का सम -5/4 है। इफ़ वन ऑफ देम इज -3, फाइंड द अदर। सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लेट द अदर रैशनल नंबर, ये आपने x कर लिया, और 1 रैशनल नंबर क्या दे रखा है आपको, -3 दे रखा है, और उसको एडिशन करेंगे तो सम आपका दे रखा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपका, x प्लस में -3, और इन दोनों को ऐड करने पर -5/4 आएगा। यहाँ पर x -3 इक्वल टू -5/4 हो जाएगा। x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -5/4 प्लस का 3। एलसीएम ले लीजिए, 4 ही एलसीएम आएगा। यहाँ 4 1 जा 4, 1 टाइम में, और -5 का मल्टीप्लाई 1 से -5, प्लस यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का 4 से मल्टीप्लाई 4, और 4 का 3 से मल्टीप्लाई 12 हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से आपका 5 जाएगा, 7/4 प्लस का 7 आएगा, क्योंकि बड़ी डिजिट प्लस की है। ठीक है, आई होप सो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तीनों एक ही टाइप के क्वेश्चंस थे, 4 5 6। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट शुड बी एडेड टू -5/6 टू गेट -2/3। क्या ऐड किया जाए, किस में, -5/6 में क्या ऐड किया जाए कि आपको मिल जाए -2/3। तो हम मान लेते हैं कि हम x ऐड करेंगे -5/6 में, हमें -2/3 मिल जाएगा। ठीक है, लेट द नंबर शुड बी एडेड, लेट द नंबर खाली यही लिख लीजिए, लेट द नंबर इक्वल टू x कर लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि x को ऐड करना है। ठीक है, क्या नंबर ऐड किया जाए, किस में ऐड करना है, -5/6 में, तो -5/6 में, और आपको क्या चाहिए, ठीक है, टू गेट -2/3, आपको माइनस का 2/3 मिल जाना चाहिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, माइनस का 5/6 आ जाएगा, माइनस का 2/3, ये आपका माइनस का 5/6 इधर चला जाएगा, माइनस का 2/3 प्लस का 5/6 हो जाएगा। x की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगा, क्योंकि 3 की टेबल में 6 आता है। ठीक है, 3 की टेबल में 2 टाइम में आएगा 6, और 2 से मल्टीप्लाई माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस में 1 टाइम में, और ये 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/6 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8।
सेम इसी पैटर्न का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी एडेड टू 2/5 टू गेट -1, ठीक है। तो लेट द नंबर x हो गया सबसे पहला स्टेप, लेट द नंबर x, फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि आपको क्या ऐड किया जाए किस में, 2/5 में। हमने कह दिया, हमने x ऐड कर दिया 2/5 में और हमें क्या मिल गया, -1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, -1 माइनस में 2/5 इक्वल के उधर चला जाएगा, तो यहाँ पर आपका 1 आ गया। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पर 5 आ गया, 1 और 5 का 5, यहाँ पर आपका -5 ही आ जाएगा क्योंकि 1 से डिवाइड करूँगा 5 का मल्टीप्लाई, और ये 1 आएगा, 1 का 2 से मल्टीप्लाई, ये आपका -2 हो जाएगा। x इक्वल टू -7/5 आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लियर है। 8 क्वेश्चन हो गया। अब 9 क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 9th क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -5/6, ठीक है। क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए, किस में से, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह नहीं है। सब्ट्रैक्ट करना है, क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए और किस में सब्ट्रैक्ट करना है, -3/4 से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। हमें क्या मिलना चाहिए, -5/6 मिलना चाहिए। तो सेम वही स्टेप है, लेट द नंबर, आपको नंबर लेट कर लेना है। क्या नंबर लेट करना है, x। अब व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है, फ्रॉम -3/4 में से। तो -3/4 आप यहाँ लिखेंगे और इसमें से आपको क्या सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस का x, है ना। x आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपने यहाँ माइनस लगा दिया सब्ट्रैक्शन के लिए, और x आपको सब्ट्रैक्ट करना था, आपने वो लगा दिया। और आपको मिलना क्या चाहिए, आपको मिलना चाहिए यहाँ पर आंसर -5/6 चाहिए आपको, ठीक है। क्लियर है, आई होप सो समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए, माइनस का x यहीं रहने दीजिए, इसको इधर ले जाइए, तो ये माइनस का x हो गया, यहाँ पर माइनस का 5/6 आ जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 3/4 हो जाएगा, ठीक है। माइनस का x, अब 6 और 4 का एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा, ठीक है। नहीं तो करके देख लीजिए आप, इसको यहाँ पर करके देख लेते हैं, ठीक है। 6 और 4 का एलसीएम, 2 से 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर 2 से जाएगा, 3 का 3, 2 1 जा 2, और फिर 3 से जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1, ये 1 का 1 आ गया, तो 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 आ गया। 12 6 के डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम में जाएगा, और 2 का 5 से मल्टीप्लाई, माइनस का 10 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर देखिए 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में जाएगा, और 3 का 3 से मल्टीप्लाई 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस का x आ गया, इक्वल टू यहाँ पर माइनस का बना जाएगा, बड़ी डिजिट माइनस माइनस की है, नहीं माइनस हो जाएगा, और इससे ये कट जाएगा, तो x की वैल्यू 1/12 आ जाएगी। क्लियर है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये देखिए सेम उसी स्टेप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जैसा था। व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -2/3 टू गेट 1, ठीक है। -2/3 में से क्या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि हमें 1 मिल जाए। तो लेट द नंबर x, आपने x नंबर को लेट कर लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस कि -2/3 में से मैंने कहा x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। ये इधर ले जाइए, प्लस का हो जाएगा, माइनस का x 1 प्लस में 2/3, ये माइनस का x हो जाएगा, यहाँ पर 1 एलसीएम 3 आ जाएगा 3 टाइम में, और 3 का 3 ये 2 हो जाएगा, ये माइनस का x आ गया 5/3, ठीक है। माइनस इधर चला जाएगा, x खाली हो जाएगा, माइनस में 5/3 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप सो ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपकी 2D थी, ये आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।